गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज मैं साधारण ब्याज के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। समझ गया? कुछ बच्चे को जानकारी नहीं है, वो समझ ले कि साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे। अब देखो, मान के चलो कि साधारण ब्याज तुम लोग तो निकाला है ना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज निकालने के लिए देखो, ब्याज निकालने से पहले तुम्हें क्या क्या उसमें ज़रूरी है कि वो चीज़ मालूम हो, तब निकाल सकते हो। तुम्हें मतलब कि सबसे पहले तो तुमने ब्याज जो निकालेगा तो मूलधन चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए तुम्हें? दर चाहिए। उसके बाद समय चाहिए। साधारण ब्याज के लिए ये सब ज़रूरी है। अब तुम देखो, मूलधन किसको कहते हैं? मूलधन किसको कहते हैं? मूलधन देखो, मूलधन जो अपना धन हो। जैसे किसी को मान के चलो तुम 5,000 दे दिया, उससे ब्याज लेता है कि नहीं? तो जो अपना पैसा जो दूसरे को दिया है उसी को कहते हैं मूलधन। दर क्या है? तुम उससे जो बात करता है कि तुम जो हमको मान के चलो, कोई हमको पैसा दे रहा है 5,000, तो हम पूछेंगे ना रेट क्या लोगे, यानी दर क्या लोगे। इस जो मूलधन हमको दे रहा है उसका कितना परसेंट लेगा, महीने का या वर्ष का, ये सब पूछ लेते हैं ना, तभी तो पैसा लेते हैं ना उससे। तो वो दर हो गया, यानी कि 2%, 3%, 4%, 6%, 10%, उस हिसाब से हम उससे मूलधन लेते हैं। समय, अब समय मान के चलो कोई बोल देता है 6 महीने या 1 साल, 2 साल, वर्ष, यही सब बताता है कि इतना दिन में हमें लौटाना है। या कुछ ऐसा ब्याज होता है जिसका समय निश्चित नहीं होता है कि जितना दिन उस जो है लेने वाले पर डिपेंड करता है वो कितने दिन पे लौटाता है। समझ गया? तो मान के चलो कि कह दे कि 5,000 रुपया मैंने किसी से लिया और उसका दर था 2%, या दर मान के चलो 5% है। 5,000 रुपया लिया, दर है 5%, और समय दे दिया उसने 2 वर्ष। समय हो गया कितना रे? 2 वर्ष। अब तुम्हें ब्याज निकालना है, कितना दिन में कितना ब्याज हुआ, तो कैसे निकालेगा? तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है। ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है? मूलधन गुना दर गुना समय या बट्टा में 100। इतना तो सभी बच्चे जानते हो ना। इस अनुसार से हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन तो तुम्हें मालूम है कि इतना रुपया लिया है, तो 5,000 हो गया। समय कितना दिया गया है, या दर कितना है, तो 5% से लिया गया है, तो 5। ये जो परसेंट लिया गया है ना, इसी के नीचे में लगता है 100। परसेंट को हटा दी तो 100 हो गया। अब गुना वर्ष 2। अब इसी लकीर को यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया गया। मान के चलो कि तुम यहाँ से नहीं भी बढ़ाओगे तो तुम्हें क्या करना है? इसके नीचे भी 1 लगा देना है, इसके नीचे भी 1 लगा देना। अब सबको गुना करेगा तो कितना आएगा? कटेगा ना। या फिर ऐसे भी लिख सकता है, सबके नीचे 1 हटा के यहाँ से वहाँ हम दे दिए। ये जो प्रतिशत यहाँ पे लगा, इसी चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे 100 लिखा जाता है। यहाँ जो दर दिया रहे तब। अब देखो 2 शून्य और 2 शून्य तो कट गया, क्या बचा? तो 50 और 5 और 2, यही ना बचा। यहाँ से गुना कर लो, 5 दूना 10, 10 गुना 5 कितना हुआ? 500। कितना हुआ? 500। यानी ब्याज हमारा जो हो गया 500 हो गया। एक और सवाल दे देते। मान के चलो कि मूलधन दिया है 6,000 रुपया, दर जो है वो है 4%, और समय दे दिया है 5 वर्ष। इसका ब्याज क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका ब्याज क्या होगा? तेजी से बताओ, जल्दी बताओ, इसका ब्याज क्या होगा? इसी तरह का सवाल जो है कुछ बच्चे तीसरे चौथे में, जो चौथा क्लास से शुरू होता है ये सब सवाल, और वहाँ बना नहीं पाता है। उतना समय नहीं मिलता है कि मैं इसको वीडियो पर अपलोड करूँ, लेकिन आज कुछ जो है मैं अपलोड कर देता हूँ, कुछ बच्चे को ये समझ में आ जाए कैसे हम निकालेंगे। समझ गए? तो इसी तरह छोटा छोटा हमारा वीडियो अपलोड होता रहेगा। जो ये जो बता रहे हैं ना, ये मतलब 10th क्लास तक भी ये आता रहता है, तो वहाँ तक भी ये
सर्टिफाइड है कि वहाँ तक समझ जाओगे, कोई दिक्कत इस सब में नहीं रहेगा। अब मान के चलो कि इसका जब हम निकालेंगे तो मूलधन तो हो गया 6,000 रुपया, और दर तो तुमको 4% है, और वर्ष कितना है 5, ये 4 के नीचे 100, ये चाहिए 100 लिखो या चाहिए प्रतिशत हटाने की वजह से 100 लिखो, दोनों एक ही बात होता है। यहाँ 2 शून्य कट गया, इसको इससे गुना कर दो, कितना हो जाएगा 60 गुना 20, कितना हुआ 6 दूना 1200, कितना ब्याज हुआ रे 1200 रुपया, कितना हो गया 1200। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल को पे आए हो, नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुँचे।